Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitles. So friend, today as usual, I have brought you all the very important and significant English sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your English and want to take it to some height, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson. Our first sentence is कुछ गलतफहमी हुई है. देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग. देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग. कुछ गलतफहमी हुई है. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कुछ गलतफहमी हुई है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग. और ये आगे बोल रहा है मेरा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विद टेररिज्म. आई हैव नथिंग टू डू विद टेररिज्म. मेरा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? आई हैव नथिंग टू डू विद दिस. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. तो ये यहाँ पर बोल रहा है आई हैव नथिंग टू डू विद टेररिज्म. और ये आगे पुलिस वाले से बोल रहा है तुम मुझे फंसा रहे हो, मैं निर्दोष हूँ. यू आर फ्रेमिंग मी, आई एम इनोसेंट. यू आर फ्रेमिंग मी, आई एम इनोसेंट. फ्रेमिंग का मीनिंग होता है फंसाना. किसी को फंसाने को हम क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग. तो ये बोल रहा है यू आर फ्रेमिंग मी, आई एम इनोसेंट. इनोसेंट का मीनिंग होता है निर्दोष. नेक्स्ट माई फ्रेंड, तुम सिर्फ सच छुपा रहे हो. यू आर जस्ट हाइडिंग द ट्रूथ. यू आर जस्ट हाइडिंग द ट्रूथ. तुम सिर्फ सच छुपा रहे हो. नेक्स्ट माई फ्रेंड, मुझे पता है कि आप हमेशा उसके सहयोगी रहे हैं. आई नो यू हैव ऑलवेज बीन हिज एकम्प्लिस. आई नो यू हैव ऑलवेज बीन हिज एकम्प्लिस. एकम्प्लिस का मीनिंग होता है माई फ्रेंड, जब आप किसी पर्टिकुलर टास्क को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हो तो आप सहयोगी कहलाते हो, एकम्प्लिस कहलाते हो. तो ये बोल रहे हैं मुझे पता है कि आप हमेशा उसके सहयोगी रहे हैं. आई नो यू हैव ऑलवेज बीन हिज एकम्प्लिस. नेक्स्ट है सच को मत छुपाओ. डो नॉट हाइड द ट्रूथ. डो नॉट हाइड द ट्रूथ. सच को मत छुपाओ. और आगे बोल रहे हैं सच को छुपाने से आपको और परेशानी ही होगी. हाइडिंग द ट्रूथ विल ओनली ब्रिंग यू मोर ट्रबल. हाइडिंग द ट्रूथ विल ओनली ब्रिंग यू मोर ट्रबल. सच को छुपाने से आपको और परेशानी ही होगी. क्या बोला है इन्होंने? डू नॉट हाइड द ट्रूथ. हाइडिंग द ट्रूथ विल ओनली ब्रिंग यू मोर ट्रबल. नेक्स्ट है तुम गहरे संकट में हो. यू आर इन डीप ट्रबल. यू आर इन डीप ट्रबल. तुम गहरे संकट में हो. नेक्स्ट माई फ्रेंड, पता नहीं कैसे वो 2 साल उसके साथ बीत गए. आई डो नॉट नो हाउ दोज 2 years फ्लू बाय विद हर. आई डो नॉट नो हाउ दोज 2 years फ्लू बाय विद हर. पता नहीं कैसे वो 2 साल उसके साथ बीत गए. और आगे बोल रहे हैं बस समय बीत गया. टाइम जस्ट वेंट बाय. टाइम जस्ट वेंट बाय. क्या बोला है इसने? आई डो नॉट नो हाउ दोज 2 years फ्लू बाय विद हर. टाइम जस्ट वेंट बाय. नेक्स्ट माई फ्रेंड, मैं उसे इस दुनिया में सब चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ. आई लव हर मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. आई लव हर मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. मैं उसे इस दुनिया में सब चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ. बहुत अच्छा सेंटेंस है. आई लव हर मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. और आगे बोल रहे हैं वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है. शी ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी. शी ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी. वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है मीन्स वह हमेशा इसका साथ देती है. तो ये बोल रहा है शी ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी. नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये कटरीना से मालूम कर रहा है तुम अचानक बाहर क्यों आ गई. वाई डिड यू कम आउट सडनली. वाई डिड यू कम आउट सडनली. तुम अचानक बाहर क्यों आ गई. ये कटरीना यहाँ पर बोल रही है मुझे वहाँ घुटन महसूस हो रही थी. आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड देयर. आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड देयर. मुझे वहाँ घुटन महसूस हो रही थी. सफोकेशन का मीनिंग होता है घुटन महसूस होना. जब घुटन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सफोकेशन. तो ये बोल रही है आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड देयर. नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये रॉबर्ट यहाँ पर बोल रहे हैं आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. ये जॉन अब्राहम उससे बोल रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे आपसे यह सवाल पूछने की ज़रूरत है. आई थिंक आई नीड टू आस्क यू दैट क्वेश्चन. आई थिंक आई नीड टू आस्क यू दैट क्वेश्चन. मुझे लगता है कि मुझे आपसे यह सवाल पूछने की ज़रूरत है. नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये रॉबर्ट यहाँ पर इससे बोल रहे हैं मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करो. डोंट यू डेयर मैस विद मी. डोंट यू डेयर मैस विद मी. मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करो. मैस विद समवन का मीनिंग होता है किसी से पंगा लेना, उससे लड़ाई झगड़ा करना. तो ये बोल रहा है डोंट यू डेयर मैस विद मी.
नेक्स्ट माय फ्रेंड, उसको बहुत खून बह रहा है। ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफाउंडली। ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफाउंडली, उसको बहुत खून बह रहा है। जब किसी को बहुत ज़्यादा खून बहता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग प्रोफाउंडली। तो ये यहाँ पर सेंटेंस है, ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफाउंडली, उसको बहुत खून बह रहा है। और आगे ये कैटरीना बोल रही है, कृपया जल्दी से एक एम्बुलेंस को कॉल करो। प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस क्विकली। प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस क्विकली, कृपया जल्दी से एक एम्बुलेंस को कॉल करो। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर बोल रही है, मैं खाना खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट फूड। आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहती हूँ। और ये आगे बोल रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और ये यहाँ पर बोल रहा है इसके बारे में, उसकी बॉडी छिपकली जैसी है लेकिन उसकी डाइट डायनासोर जैसी है। शी हैज़ अ लीजर्ड लाइक बॉडी बट हर डाइट इज़ लाइक दैट ऑफ अ डायनासोर। शी हैज़ अ लीजर्ड लाइक बॉडी बट हर डाइट इज़ लाइक दैट ऑफ अ डायनासोर। और यह आगे बोल रहा है, उसने पूरी अंडे की बास्केट खाली कर दी। शी एम्प्टीड द एंटायर एग बास्केट। शी एम्प्टीड द एंटायर एग बास्केट, उसने पूरी अंडे की बास्केट खाली कर दी। नेक्स्ट माय फ्रेंड, अब ये बोल रहे हैं, अब हम क्या खाएंगे। व्हाट विल वी ईट नाउ। व्हाट विल वी ईट नाउ, अब हम क्या खाएंगे। ये जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, हम किसी तरह प्रबंधन कर लेंगे। वी विल मैनेज समहाउ। वी विल मैनेज समहाउ, हम किसी तरह प्रबंधन कर लेंगे। नेक्स्ट माय फ्रेंड, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन हो सकता है। आई डो नॉट नो हु माइट बी बिहाइंड दिस। आई डो नॉट नो हु माइट बी बिहाइंड दिस। नेक्स्ट माय फ्रेंड, कोई कहीं नहीं जा रहा। नो वन इज़ गोइंग एनीवेयर। नो वन इज़ गोइंग एनीवेयर, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। आई डो नॉट इवन वॉन्ट टू गो एनीवेयर। आई डो नॉट इवन वॉन्ट टू गो एनीवेयर, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट माय फ्रेंड, हमें यहाँ से निकलना होगा। वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ हियर, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये पूछ रहा है इससे, हम कहाँ जाएंगे। वेयर वुड वी गो। वेयर वुड वी गो, हम कहाँ जाएंगे। ये यहाँ पर बोल रहे हैं, एक जगह है जिसका नाम छिमत्तीपुर है, हम वहाँ जाएंगे। देर इज़ अ प्लेस नेम छिमत्तीपुर, वी विल गो दियर। देर इज़ अ प्लेस नेम छिमत्तीपुर, वी विल गो दियर। So my friend, this is our last sentence. Thank you so much for watching my video. If you found this video useful for you to improve your language, please let me know in comment section, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye, have a great day, take care.